शहर था एक भागम भाग की दुनिया। हर तरफ लोगों की भीड़ थी, गाड़ियों का शोर था और हर कोई अपनी मंजिल की तरफ दौड़ रहा था। ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स आसमान को छू रहे थे, जैसे सपने जो कभी खत्म नहीं होते। और उनकी शीशे वाली दीवारों में नीचे सड़कों की भीड़ चमक रही थी, हर एक चेहरा अपनी कहानी के साथ। सिया, शहर की पली हुई लड़की, इस तेजी से बदलती जिंदगी में खुश थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कुराहट रहती थी, जो उसके जज्बे को दिखाती थी। वो इस तेजी से चलने वाली लाइफ, हर वक्त होने वाली नई चीजों की आवाज और हर सुबह आने वाले नए मौके को अपनाना चाहती थी। उसके लिए ये शहर एक सपनों का जहान था। उसकी दुनिया मॉडर्न आर्ट, ट्रेंडी कैफेज और सपनों को पूरा करने की कोशिश का एक रंग बिरंगा मेला थी। हर दिन नए रंग, नए सपने और नए लोग लेकर आता था। शहर के शोर शराबे से दूर, हरे भरे खेत और बैम्बू के झुंड के बीच एक ऐसा गांव बसा था जैसे वाकई वहीं थम गया हो। यहाँ हर चीज में एक सुकून था। यहाँ जिंदगी एक अलग ही रफ्तार से चलती थी, जिसको कुदरत के नियम और पुराने जमाने से चले आ रहे रिवाज चलाते थे। हर दिन एक नई कहानी सुनाता था। ये आर्यन की दुनिया थी, जो गांव की सादगी, अपनेपन की गर्माहट और पुरानी प्रथाओं की सुंदरता से बुनी हुई थी। उसके लिए ये गांव एक जन्नत था। गांव की गोद में पले बढ़े आर्यन को इसी शांति में सुकून मिलता था। उसके लिए ये शांति ही असली खुशी थी। वो अपनी जड़ों से जुड़ा हुआ था। उसकी जिंदगी जमीन, मौसम और गांव के बूढ़ों की कहानियों से जुड़ी हुई थी। हर कहानी उसके लिए एक नई सीख थी। यूं खुशी साड़जी में मिलती थी, सुबह की चिड़ियों की चहचहाहट में, ताजी जुती हुई मिट्टी की खुशबू में और रात को तारों से भरे आसमान के नीचे बिताए हुए शांत समय में। यह सब उसके जीवन का हिस्सा था। उनकी दुनिया, चाहे कितनी भी दूर थी, अब तक रहने वाली थी। एक तरफ शहर का शोर और दूसरी तरफ गांव का सुकून। किस्मत को कुछ और मंजूर था और उसने उनकी किस्मत को प्यार, स्वीकृति और दो अलग अलग दुनिया के मेल की कहानी में बुनने का फैसला कर लिया था। ये कहानी थी दो अलग अलग संसारों के मिलने की, जहां प्यार और समझ का रंग छाया था। शादी की रौनक से भरे हॉल में खुशी का माहौल था। हंसी गूंज रही थी। हर तरफ रंग बिरंगे कपड़े और चमकते चेहरे थे। लोग एक दूसरे से मिल रहे थे। पुराने रिश्ते ताजा हो रहे थे और नए रिश्ते बन रहे थे। संगीत बज रहा था और मसालों की खुशबू हवा में तैर रही थी, जिससे खुशी का माहौल बन रहा था। हर कोने में अलग अलग पकवानों की खुशबू थी, जो मेहमानों को अपनी ओर खींच रही थी। सिया चमकदार रेशमी साड़ी में भीड़ में बड़ी खूबसूरती से घूम रही थी और दोस्तों और परिवार वालों से मिलते हुए उसकी हंसी गूंज रही थी। उसकी मुस्कान में एक खास चमक थी, जो हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही थी। हॉल के दूसरी तरफ आर्यन अपने परिवार के साथ खड़ा था। थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन शहर की रौनक देखकर मंत्रमुग्ध था। वह इस नए माहौल में खुद को ढालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर चीज उसके लिए नई और रोमांचक थी। उसने पारंपरिक कुर्ता पहना हुआ था और उसकी आंखों में उत्सुकता और घबराहट का मिश्रण था। वह हर चीज को ध्यान से देख रहा था, मानो हर छोटी बड़ी बात को अपने दिल में बसा लेना चाहता हो। वो इन अजीब रीति रिवाजों और चहल पहल को देख रहा था। हर रस्म, हर परंपरा उसके लिए एक नई कहानी बयां कर रही थी और वह इस कहानी का हिस्सा बनना चाहता था। भीड़ भरे कमरे में उनकी नजरें मिली, मानो एक पहचान की चिंगारी दोनों के बीच से गुजरी हो। हालांकि वे पहले कभी नहीं मिले थे। यह एक ऐसा पल था जिसने दोनों के दिलों में एक अजीब सी हलचल मचा दी। यह एक पल भर का वाकया था। भीड़ के बीच एक कनेक्शन बन गया था, फिर भी यह उनके दिलों पर एक छाप छोड़ गया। अनजान की तरफ एक अजीब सी खींचाव। दोनों के दिलों में एक सवाल था, क्या यह महज एक संयोग था या कुछ और? जैसे जैसे शाम ढलती गई, उनके रास्ते फिर से मिले। इस बार एक पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन के दौरान। नृत्य की लय और ताल ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया था। सिया संगीत की लय में खोई हुई एक ऐसी ऊर्जा के साथ थिरक रही थी, जिसने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी हर अदा में एक खास आकर्षण था, जो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर रहा था। आर्यन दूर से देख रहा था, अपनी जगह पर खड़े खड़े उसकी नजाकत और हर अदा से झलकती खुशी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वह सोच रहा था कि क्या यह वही लड़की है जिससे उसकी नजरें मिली थीं? क्या यह महज एक संयोग था या कुछ और? उसके दिल में कई सवाल थे, लेकिन एक बात साफ थी, यह मुलाकात उसके दिल में एक खास जगह बना चुकी थी। सिया आर्यन की शांत और गंभीर आंखों से खुद को उसकी ओर आकर्षित पाती है। उसकी आंखों में एक गहराई है, एक सुकून जो सिया को उसकी ओर खींचता है। वह उसकी आंखों में झांकते हुए अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढने लगती है। वे बात करते हैं
और जैसे जैसे उन्हें कहानियों के प्रति, जीवन की सरल खुशियों के प्रति और एक दूसरे के अलग अलग पालन पोषण के प्रति परस्पर सम्मान का पता चलता है, तो उनकी शुरुआती अजीबता दूर हो जाती है। वे हंसते हैं, एक दूसरे की कहानियों में खो जाते हैं और महसूस करते हैं कि उनके बीच एक अनकहा बंधन बन रहा है। आर्यन उसे अपने गांव के बारे में बताता है, उस शांति के बारे में जो उसे इसकी शांति में मिलती है और उन परंपराओं के बारे में जो उसके समुदाय को एक साथ बांधती हैं। वह उसे गांव की मिट्टी की खुशबू, वहां के त्योहारों की रौनक और लोगों की सादगी के बारे में बताता है। वह बदले में शहर के बारे में, इसकी ऊर्जा के बारे में, इसके निरंतर विकास के बारे में और हर कोने में मौजूद अवसरों के बारे में बोलती है। वह उसे शहर की चमक दमक, वहाँ की भाग दौड़ और अनगिनत संभावनाओं के बारे में बताती है। वह सुनता रहता है, उसके जुनून और जीवन के प्रति उसके जोश से मंत्रमुग्ध होकर, जो उसकी अपनी दुनिया की कोमल लय से बिल्कुल अलग थी। वह उसकी बातों में खो जाता है, उसकी आंखों में चमक और उसकी आवाज में आत्मविश्वास को महसूस करता है। जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताते हैं, उनकी बातचीत आसानी से होती है, जो उनकी अलग अलग दुनिया के बीच की खाई को पाट देती है। वे एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए अपने अपने अनुभवों को साझा करते हैं और महसूस करते हैं कि उनके बीच की दूरी धीरे धीरे कम हो रही है। खुद को उसके आधुनिक दृष्टिकोण, उसकी स्वतंत्र भावना और अपने सपनों का पीछा करने के प्रति उसके अटूट विश्वास से मंत्रमुग्ध पाता है। वह उसकी हर बात को ध्यान से सुनता है और महसूस करता है कि उसकी सोच कितनी व्यापक और स्वतंत्र है। बदले में उसके जमीनी स्वभाव, परंपरा के प्रति उसके सम्मान और उसकी आंखों में चमकती दयालुता की ओर आकर्षित होती है। वह उसकी सादगी और उसकी बातों में छिपी गहराई को महसूस करती है। उनका बंधन गहरा होता गया, साझा हिस्से, सारे हिस्से और एक दूसरे की दुनिया की बढ़ती समझ पर बना एक नाजुक वे एक दूसरे के साथ अपने अपने रहस्यों को साझा करते हैं और महसूस करते हैं कि उनके बीच का बंधन एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत थे, फिर भी उन्हें एक अजीब समझ से हीनता की एक ऐसी भावना वे अपने अपने मतभेदों को स्वीकार करते हुए एक दूसरे के साथ एक नई दुनिया की खोज करते हैं, जहाँ उनके मतभेद उनकी ताकत बन जाते हैं। हालांकि उनका यह शुरुआती आकर्षण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं था। जैसे जैसे उनका रिश्ता आगे बढ़ा, उनके पालन पोषण में अंतर सामने आने लगे, जिससे गलत फहमियां और राय का टकराव होने लगा। शहर के जीवन की आजादी और स्वतंत्रता की आदी सिया को परिवार और सामाजिक अपेक्षाओं पर एरियन के पारंपरिक विचारों से संबंधित करना मुश्किल लगा। वह अपने करियर, अपनी आकांक्षाओं और एक रिश्ते में साझा जिम्मेदारी के विचार को महत्व देती थी। ऐसी अवधारणाएं जो आर्यन की दुनिया में कुछ अजीब थीं, जहां भूमिकाएं अधिक स्पष्ट रूप से परिभाषित थीं। दूसरी ओर उसे उसकी निरंतर बदलाव की आवश्यकता, परंपराओं से मुक्त होने की उसकी इच्छा और व्यक्तिगत विकास पर उसके अटूट ध्यान को समझने के लिए संघर्ष करना पड़ा। वह स्थिरता, परंपरा और एक घनिष्ठ समुदाय के आराम को महत्व देता था, ऐसे मूल्य जो उसमें गहराई से जुड़े हुए थे। उनकी असहमत, हालांकि शुरू में झकझोर देने वाली थी, विकास के अवसर बन गई, अपनी पहले से बनी बनाई धारणाओं को चुनौती देने और एक दूसरे की आंखों से दुनिया को समझने के लिए। हालांकि यात्रा हमेशा सुगम नहीं थी। हताशा के, दिल दुखाने वाले पल थे और यह डर था कि उनके मतभेद इतने ज्यादा हैं कि उन्हें पाटना मुश्किल है। फिर भी इस सब के बावजूद उनके शुरुआती जुड़ाव की चिंगारी बनी रही, तूफान के बीच आशा की एक किरण।